हेलो फ्रेंड्स, मैथ क्लास बाय आर के यादव में आप सबका स्वागत है। कैसे आप सभी मेरे भाई, आप लोग अच्छे हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का परिमेय, जिसमें पढ़ेंगे कौन सा परिमेय? थेल्स परिमेय 6.1। जैसा कि आप लिखा हुआ देख भी रहे होंगे बोर्ड पर, ये थेल्स परिमेय लिखा हुआ है। इसी के बारे में पढ़ेंगे, इसको प्रूफ करेंगे कैसे, इसका क्या होता है नहीं होता। उसके बाद थेल्स परिमेय का प्रयोग क्या है, इस पर एक दो क्वेश्चन आपको करा देंगे, 2-4 क्वेश्चन करा देंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा कि आखिर इसका प्रयोग क्यों है। और ये ऐसा परिमेय है कि लगभग बार बोर्ड में पूछता है, और नहीं तो अगर पिछला 2 साल नहीं पूछा तो इस बार यानी 100% पूछेगा। आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर में अगर 19 और 20 में अगर नहीं पूछा, अगर 20 और 21 में, तो 22 में आपके लिए 100% तैयार रहिएगा, पूछेगा ही और 5 नंबर आपको दे के रहेगा। अगर 20 में पूछा है 21 में तो 50% चांस, और 21 में नहीं पूछा है और 20 में भी नहीं पूछा है, तब तो हम 100% चैलेंज के साथ कर सकते हैं कि 22 में पूछेगा ही पूछेगा और 5 नंबर आपको दे के रहेगा। ऐसा टॉपिक है कि 5 नंबर आपको 100% देगा। और अगर नए भाई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैथ क्लास बाय आर के यादव। और कोई भी परेशानियां हो, कोई भी चीज़ हो, आपको कोई डिफ़िकल्ट लगा हो, कोई टॉपिक को या कोई पॉइंट कहीं बिंदु नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट करें, उनको हम आपको कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर आपको समझ में आए। और जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक पढ़ाई में मन लगेगा कैसे? आदमी कहता है कि मन लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। अरे भाई, समझ में आएगा तब तो बच्चा का मन लगेगा, समझे में नहीं आएगा तो मन कहाँ से लगेगा? दिल लगे तब न लगेगा। तो चलिए आज पढ़ते हैं क्या इस परिमेय को क्या कैसे। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। नहीं समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया होगा। 100% कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कभी सास भी बहू होते हैं बेटे मेरे भाई। क्योंकि कभी हम भी उस बेंच पे बैठा करते थे, हमें भी समझ में नहीं आया था एक दिन, तो आपको भी नहीं आया होगा। लेकिन नहीं आया कोई बात नहीं, अब अंत तक बने रहें। अब उसके बाद समझ में नहीं आए तो चैनल को अनसब्सक्राइब करें, डिसलाइक करें, जितना बुरा कमेंट हो सके वो भी करें। आपको कोई भी छूट मेरे तरफ से है, लेकिन आप बने रहें। आप इस परिमेय के लिए 5 से 10 मिनट बने रहें। 10 से 12 मिनट में आपको ये इतना बेहतर समझ में आएगा कि आप दूसरे को बिठाएंगे, बोलेंगे आओ बाबू थेल्स परिमेय को हम बताते हैं। आप तुम लोग पढ़ लिया, अब हम बताते हैं कैसे होता है। तो चलिए एक ट्रायंगल बनाते हैं। कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, तो त्रिभुजें पहले बनाते हैं ससुर के नाती। क्या होता है इस त्रिभुज बना लिए ए बी सी। त्रिभुज कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा समानांतर तो यही दिख रहा है। अगर इधर से देखेंगे तो इधर से देख के हमको बनाने में डिफ़िकल्ट हो जाएगा, या आप भी बनाएंगे तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो समानांतर लेने के लिए हम BC को ही चूज करते हैं। एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। मान लेते हैं अन्य 2 भुजा क्या, ये बच गया, भिन्न भिन्न बिंदु का रहा है, यहाँ कहीं यहाँ। अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। इसको कह रहा है कि इसको प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो ये अन्य 2 भुजाएं क्या कह रहा है कि एक ही अनुपात में विभाजित होता है। यानी जो रेशियो इसका, यानी इसका नाम दे देते हैं CD और E। यानी कह रहा है कि AD बट्टा DB का जो रेशियो होगा वही क्या होगा, AE बट्टा EC का, AE बट्टा EC का होगा, AE बट्टा EC का रेशियो होगा। तो सिद्ध करना यही है। तो अब इसमें कुछ रचना करते हैं अपने मन से। रचना क्या करते हैं कि D से AE पर एक लंब डालते हैं और E से AD पर लंब डालते हैं तथा BE को मिला देते हैं और DC को मिला देते हैं, DC को मिला देते हैं। अब लिखते हैं, इसमें जो दिया है पहले वो लिख देंगे। दिया है, क्या दिया है कि BC दिया है, BC
समानांतर डी, BC समानांतर डी, BC समानांतर क्या दिया है डी। और रचना हम क्या कर रहे हैं, रचना हम क्या क्या किए, तो रचना किए डी, इसका नाम F देते हैं, इसका G, रचना किए कि EG लंब किस पर, AD पर। और लंब का आप जानते होंगे कि उल्टा टी को लिख देते हैं तो वही लंब हो जाता है, वह मतलब और क्या, DF किस पर लंब है, AE पे, लंब DF AE पे। और क्या, BE तथा क्या लिखेंगे, BE और BE और CD को मिलाया, BE और CD को मिलाया, यही किया हम। दिया है क्या, BD समानांतर D, BC समानांतर D दिया हुआ है, और प्रूव क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि AD बटे DB इक्वल टू AE बटे EC। अब कुछ आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये आधार, ये ऊंचाई और ये कर्ण। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। लेकिन अगर यही ऐसा त्रिभुज दे दे तो इसका क्षेत्रफल तो आप नहीं निकाल पाएंगे, या फिर ऐसे दे दे आपको ऐसा, तो इसका क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे और इससे यहाँ लंब डाल देंगे, ये क्या हो जाएगा, हाइट आपका। इसको बेस बढ़ा के यही, और इसका फिर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार, मान लेते हैं ABC, इसको D, 1/2 गुना आधार क्या हो जाएगा इसके लिए BC गुना ऊंचाई क्या AD। ये तो आपको पता था, लेकिन ये आप शायद किन्हीं भाई को पता होगा, किन्हीं को नहीं होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा इसको बेसिक में ले ली, बता दिए। अब आगे चलते हैं कि हमें प्रूफ ये करना है, दिया ये है, रचना भी हमने कर लिया। अब क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, एरिया को AR से डिनोट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, या क्षेत्रफल लिखते हैं, छोड़िए, क्षेत्रफल किसका, ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल AD या ADE का क्षेत्रफल, ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल बराबर क्या, 1/2 आधार क्या है AD गुना आधार, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा EG, सॉरी, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब फिर त्रिभुज DEB में DEB का क्षेत्रफल, DEB का क्षेत्रफल, ये DEB का क्षेत्रफल पहले निकालें इसका,
अब की निकालना डी ई बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आधार क्या डी बी गुना ऊंचाई कितना ऊंचाई इसके जैसे पीछे वाला हम बताए थे ई जी इसका समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से क्या हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे बराबर क्या 1/2 गुना ए डी गुना ई जी बटे त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल और ये कितना दिया 1/2 गुना डी बी गुना ई जी और आपको दिख रहा होगा 1/2 ई जी कैंसिल हो रहा है और ए डी बटा डी बी आ गया। इसको समीकरण ए मान लेते हैं ए। अब यह पुनः ट्रायंगल AED में ट्रायंगल AED का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार अब की क्या हो गया AE गुना ऊंचाई क्या DF गुना DF। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। इसको समीकरण 3 त्रिभुज AED का क्षेत्र। अब त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल EBC का त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा 1/2 गुना आधार क्या EC गुना ऊंचाई क्या आ जाएगा ऊंचाई DF और त्रिभुज DEC और त्रिभुज DEB में कुछ रिलेशन आपको दिख रहा होगा। शायद आपको अगर क्लास 9 का थ्योरम याद नहीं होगा तो आप मिस कर रहे होंगे। क्लास 9 का एक थ्योरम था कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होते हैं बराबर होते हैं। एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो उस हिसाब से ट्रायंगल DEC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना EC गुना DF। इसको समीकरण क्या मानेंगे 4। अब समीकरण 3 व 4 से 3 व 4 में क्या हो जाएगा त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना AE गुना DF बटे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना EC गुना DF। अब क्या दिख रहा है इसको समीकरण B मान लेते हैं या इसको अब DF 1/2 यानी कट के AE बट्टा EC इसको समीकरण B। अब क्या दिख रहा है समीकरण A और समीकरण B में रिलेशन कि दायां पक्ष दोनों का बराबर है
दायां पक्ष बराबर है, तो अब बाएं पक्ष में देखते हैं। तो बायां पक्ष में क्या हो जाएगा कि बायां पक्ष में AD, अब लिखते हैं समीकरण A व B से, A व B से ए क्या आ जाएगा, AD बटे DB इक्वल टू AE बटे AC, AE बटे AC, AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ, हेंस प्रूफ। और इस तरह से आप अगर हर चीज़ों को लिखते हुए करते हैं तो बोर्ड में आपका 5 नंबर कोई नहीं रोकेगा। तो आप इसका प्रयोग देख लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 1-2, तो इसको आप नोट कर ले लिए होंगे। जैसे कि एक ट्रायंगल दे दिया, क्वेश्चन में कहेगा कि दिया है क्या ABCDE, क्या BC पैरेलल DC, BC समानांतर DC, और AD बराबर 2, AD बराबर 2, AE बराबर 4, EC बराबर 6, तो DB बराबर वाट। यानी ये 2 दे दिया, ये 4 दे दिए, ये 6 दे दिया, ये x नहीं कुछ दिया, x इसको वाट पूछा है। तो अब क्या जानते हैं कि BC समानांतर DC बराबर, अगर ये साथ रिलेशन दिया है तो क्या होता है, AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC, तो अब AD बराबर कितना दिया हुआ, 2 बटा DB x, AE 4 बटा EC 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर, इसको करेंगे इससे, इसको इससे, तो 4x इक्वल टू 12, 4x इक्वल टू 12, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3, x इक्वल टू 3। अब ये सही है कि गलत है, तो एक ही अनुपात में होते हैं, प्रतिच्छेद करने पर भी 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अब देखते हैं यहाँ रिलेशन क्या सही है या गलत है। यहाँ 3 आ गया, तो ये क्या आ गया, AD बटा DB बराबर क्या, 2 बटा 3, तो यही एक ही अनुपात में, तो हमें AE बटा EC भी क्या आना चाहिए, 2 बटा 3 के अनुपात में आना चाहिए। तो AE बटा EC बराबर क्या दिया है, 4 बटा 6, यार 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 2 बटा 3 एक ही अनुपात में, यानी जो हम निकाले x बराबर, यानी DB का वैल्यू जो निकाले 3, वो मेरा 100% सही है। तो इस प्रकार से हमें नहीं लगता है कि किसी भाई को इसमें अब परेशानी होगा, और जितने भी नहीं समझ में आया होगा 100% समझ गए होंगे आप। अगर अच्छा